हेलो दोस्तों, आज एक और अगले पार्ट में हम यहाँ पर आए हुए हैं। जो भी हमारा कॉम्बो बोर्ड था एलईडी टीवी का, उसमें जो हमारी स्कीमेटिक डायग्राम होता है, किस तरीके से यहाँ पे वर्क करता है, उसके बारे में यहाँ पे मेरी सीरीज बन रही हैं। तो ये उसका एक अगला पार्ट है और इसमें हम सीखेंगे। इससे पहले हमने बैकलाइट का जो सेक्शन था इसके बारे में हमने यहाँ पे बात करी थी। जो हमारा एलईडी बैकलाइट सेक्शन होता है, किस तरीके से यहाँ पे ये वर्क करता है, ये सब हमने देखा था। आज की वीडियो हम देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 5 वोल्ट कैसे जनरेट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे दे देते हैं 12 वोल्ट से 5 वोल्ट कैसे जनरेट होगा और 1.8 वोल्ट कैसे जनरेट होगा। इन तीनों के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में फर्स्ट बार हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, साथ में बेल आइकन का ही बटन दबा देना। जिससे होगा क्या, मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो ठीक है, पहले से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि यहाँ पे जो क्वालिटी है वो सही नहीं आ रही है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि फ़ोन से स्क्रीन रिकॉर्ड करता हूँ, ना कि मैं यहाँ पे कोई अपने पीसी में स्क्रीन रिकॉर्ड करता हूँ। तो मैंने एक वीडियो में कहा भी था, अगर किसी को पता है कि फ्री में जो हमारा बिना वाटर मार्क के स्क्रीन रिकॉर्डर होगा विंडोज़ 10 का, तो बताना। तो यहाँ पे हम करते हैं वीडियो को शुरू। तो सिंपली हम यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं 5 वोल्ट की, कि 5 वोल्ट हमारा किस तरीके से यहाँ पे वर्क करता है। तो मैं ज़रा इसको भी यहाँ पे ले लेता हूँ, 1 मिनट। ये रहा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा 5 वोल्ट का सेक्शन है और ये हमारा देख सकते हैं नॉर्मल में है 5 वोल्ट, जैसे हमने पावर दिया। और यहाँ पे हमारा स्टैंड बाई में जनरेट होना है 5 वोल्ट। तो नॉर्मल कंडीशन रहेगी और उसके बाद स्टैंड बाई के बाद जो 5 वोल्ट हमारा जनरेट होगा वो किस तरीके को होगा, इस वीडियो में हम ये देखेंगे। तो यहाँ पे मैं पहले मोटा मोटा बता दूँ जो हमारे मेनली मोस्टली जो कंपोनेंट यूज किए हुए हैं। यहाँ पे एक मॉसफेट यूज किया हुआ है, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये रहा। और उसके बाद यहाँ पे ट्रांजिस्टर यूज किया गया है, जो कि ये रहा। Q103 इसकी लोकेशन है ट्रांजिस्टर की, और Q12 इसकी लोकेशन है, जो कि मॉसफेट है। बाकी कुछ रेजिस्टेंस हैं, यहाँ पे कैपेसिटर हैं, बाकी इसमें ज़्यादा यूज किया गया नहीं है। तो यहाँ पे तो फिलहाल इतना ही है। तो अब हम चलते हैं इसको किस तरीके से यहाँ पे ये काम कर रहा है, ये सब देखते हैं। तो सिंपली है क्या, यहाँ पे देते हैं पावर ऑन ऑफ जो हमारा है यहाँ पे, ये यहाँ से मेन आईसी से सिग्नल आएगा। तो मेन आईसी से सिग्नल आने से पहले हमारा जो 5 वोल्ट नॉर्मल है वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे ये जनरेट होकर के ये जो मॉसफेट की एक पिन है, किसी एक पिन पे यहाँ पर आकर के रुके रहेगा। और बाकी इस 5 वोल्ट को फिल्टर करने के लिए यहाँ पे 2 कैपेसिटर भी यूज में लिए गए हैं, जो कि 5 वोल्ट पॉजिटिव पे उसका पॉजिटिव कनेक्ट किया है, बाकी पिन ग्राउंड करी हुई है। ये तो नॉर्मल होता ही है, यहाँ पे फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ पे यूज में किए गए हैं। तो 5 वोल्ट मेरा यहाँ पे आके रुका है, इसको यहाँ जाना है, इस वोल्ट को यहाँ जाना है और ये प्रॉपर बने रहे, इसका भी हमने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे देते हैं मेन आईसी से सिग्नल आएगा। जैसे हम स्टैंड बाई रिलीज करेंगे तो यहाँ से मेन आईसी से सिग्नल आएगा इस तरीके से। यहाँ पे ये देख सकते हैं मेन आईसी से सिग्नल आया, और मेन आईसी से सिग्नल आने के बाद यहाँ पर 4.7 के की एक रेजिस्टेंस लगी है, जो कि हमारे ट्रांजिस्टर के बेस पिन पर जा रही है। ये बेस पे गया, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो ग्राउंड है इसका, ये ग्राउंड हमारा यहाँ से होते हुए यहाँ चला गया। जैसे ही इसके बेस पे हमारा सिग्नल आया, वोल्टेज आया, तो ये ग्राउंड पिन हमारा यहाँ चला गया और यहाँ से हमारी रेजिस्टेंस लग करके, यहाँ पे देते हैं ये रेजिस्टेंस लग करके, उसके बाद ये यहाँ से आया और यहाँ से आने के बाद देख सकते हैं ये यहाँ हमारा
जो मॉसफेट लगा हुआ है उधर आ गया एक पिन पे। तो मॉसफेट पे जैसे ही आएगा तो इसमें क्या हो जाएगी, स्विचिंग होनी शुरू हो जाएगी, यानी ये इसको ऑन कर देगा। ऑन करने के बाद जो ये मेरा 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट कहाँ आ जाएगा, मेरा यहाँ आ जाएगा। ये 5 वोल्ट यहाँ आ जाएगा। और इसके लिए भी यहाँ पे एक फिल्ट्रेशन के लिए कैपेसिटर लगा हुआ है, यहाँ पे देते हैं 1 UF का कैपेसिटर लगा हुआ है। और जो यहाँ 5 वोल्ट ये बन रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये वोल्टेज हमारा कम ज़्यादा कुछ इस तरह की प्रॉब्लम ना आए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और लगा करके इसके साथ हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, जो कि ये ग्राउंड यहाँ से जा रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पे डिवाइडर सर्किट, यहाँ पे कह सकते हैं इसे डिवाइडर सर्किट के तौर पे इसको हमने यहाँ पे वो कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो यहाँ से जैसे ही सिग्नल आया, हमारी रेजिस्टेंस लगी, इस वाले ट्रांजिस्टर को इसने ऑन किया और यहाँ से ग्राउंड हमारा यहाँ गया। और यहाँ से देख सकते हैं रेजिस्टेंस लग करके मॉसफेट के पिन पे गया। जो 5 वोल्ट स्टैंड बाई रुका हुआ था वो हमारा आगे बढ़ गया। स्टैंड बाई जैसे ही यहाँ से रिलीज किया, उसके बाद जो 5 वोल्ट हमें चाहिए था स्टैंड बाई के बाद, तो वो हमारा यहाँ पे बन चुका है। और जो हमारा 5 वोल्ट स्टैंड बाई के बाद बनेगा, उसके बाद आपका 3.3 वोल्ट भी बनेगा, उसको हमारा यहाँ पे दे दिया है। ये 3.3 वोल्ट यहाँ पे दे दिया है। और इस पिन को ये रेगुलर वोल्टेज जनरेट करते रहे, उसके लिए यहाँ पे फिर से एक रेजिस्टेंस लगा दी है। रेजिस्टेंस लगाने के बाद ये एक बार सिग्नल प्रोवाइड करेगा और ये उसके बाद ये रेगुलर यहाँ से हमारा इसको ऑन ही रखेगा। जो ये हमारा ट्रांजिस्टर है इसको ऑन रखेगा ताकि ग्राउंड हमारा यहाँ से चला जाए। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे 5 वोल्ट जनरेट हो रहे हैं। काफ़ी कुछ आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे इसको डिलीट कर लेते हैं हम। यहाँ पे ये हो गया है सारा डिलीट। अब हम चलते हैं, यहाँ पे तो 5 वोल्ट का चल गया होगा पता कि किस तरीके से यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट जनरेट हो रहा है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा कम करता हूँ मैं, इधर से आ जाते हैं इधर, और बाकी मैं इसको ले चलता हूँ इधर। ये तो अब हम देखते हैं यहाँ पे जो डीसी है लगा हुआ है हमारा, एक 12 वोल्ट से 5 वोल्ट किस तरीके से यहाँ पर बनेगा उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है, यहाँ पे ये देख सकते हैं। अगर मैं इसको दिखाऊं, यहाँ पे दी हुई है, तो जो हमारी 12 से 5 वोल्ट बना रही है, जो कि ये है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक आईसी लगी हुई है, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये लगी हुई है आईसी। तो इसको मैं फिर से यहीं ले चलते हैं, तो यहाँ पे दे देते हैं। तो ये हमारी 8 पिन की आईसी है, 4 एक साथ हैं। तो हम पिन के बारे में डिटेल से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले होगा क्या कि जो 12 वोल्टेज है, यहाँ पे ये देख सकते हैं, जो 12 वोल्टेज है हमारा, वो तो हमारा जैसे ही पावर देते हैं उसके बाद जनरेट होना शुरू हो जाता है। तो 12 वोल्टेज सीधे आके कहाँ जाएगा, हमारा इन पे आएगा। ये हमारी मेन आईसी है। मेन आईसी को यानी 12 वोल्ट हमारा मिलना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दे देते हैं 2 पीएफ का यूज किया गया है, ये कैपेसिटर का, जो कि हमारा फिर इधर ग्राउंड दे दिया है, जिससे हमारा क्या होगा, डीसी फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ पे कैपेसिटर यहाँ पे यूज में किए हुए हैं। तो ये 12 वोल्ट हमारा इसको क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। इन होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा इनेबल है, ये इनेबल 6 नंबर की पिन है। इसी 12 वोल्ट से हमारी 2 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, एक रेजिस्टेंस लगी है, PR57 इसका लोकेशन है, और ये लगी हुई है 100K की है। ये यहाँ पे देख सकते हैं 100K की रेजिस्टेंस है, और ये सीधे गई 6 नंबर पिन पे। इसने क्या कर दिया, इनेबल कर दिया, क्योंकि यहाँ 12 वोल्ट है, यहाँ से 100K की रेजिस्टेंस लगी है, तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा इनेबल के लिए, 3.5-5 वोल्ट के आसपास ये रहेगा। और यहाँ से ही हमारा इस वोल्टेज को भी हमारा फिल्टर करने के लिए यहाँ पे क्या लग रखा है, एक पीएफ कैपेसिटर यहाँ पे और लगा हुआ है। यहाँ पे ये देख सकते हैं एक कैपेसिटर हमारा और यूज में लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देते हैं VCC वाली पिन है, और यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस से क्या कर रखा है, डिवाइडर सर्किट यहाँ पे बनाया हुआ है। यहाँ से हमारा AAM, यहाँ से जो भी हमारा वोल्टेज जनरेट होगा वो यहाँ ग्राउंड होने के बाद यहाँ से हमारा निकलेगा, और ये VCC यहाँ पे इसको मिलेगा। डिवाइडर सर्किट है ताकि ये वोल्टेज जो भी निकले
कुछ वोल्टेज जैसे कम करना होगा तो यहाँ पे ग्राउंड हो गया और वोल्टेज हमारा यहाँ आकर के वीसीसी पे चला गया है। और इसको भी हमारा क्या कर दिया है, फिल्ट्रेशन कर दिया है। यहाँ पे भी एक कैपेसिटर और यूज में लिया हुआ है। तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे 4 नंबर की पिन देखते हैं, ग्राउंड है, क्योंकि ये पट्टी हमारी पूरी ग्राउंड है, इसलिए एक कैपेसिटर की एक एक पिन ग्राउंड और बाकी पिन एक एक पिन यहाँ पे पॉजिटिव बन रही है। उसके बाद हम आगे आते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं फीडबैक के लिए भी चले जाएंगे, लेकिन फीडबैक के लिए तब जाएंगे जब हमारा वोल्टेज 5 वोल्ट आउट होगा। तो यहाँ पे स्विच वाली पिन पे चलते हैं हम। यहाँ पे 3 नंबर की पिन निकल के आती है, जो स्विच वाली पिन है ये सीधे जाती है कहाँ, कॉइल पे। यहाँ पे जैसे सीधे जाती है कॉइल पे। उससे पहले एक चीज़ और बता दूँ, जो ग्राउंड है वहाँ से हमारी रेजिस्टेंस निकलेगी 6.8 के की, यहाँ पे रेजिस्टेंस निकलेगी, और एक रेजिस्टेंस और लगी होगी यहाँ पे देख सकते हैं 36.5 के की, वो सीधे यहाँ जाएगी जहाँ इसका 5 पिन का ग्राउंड होगा, और यहाँ से इस कॉइल पे जाते हुए 3 नंबर पिन पे जाएगी। और यहाँ से जो 5 वोल्ट है इसके लिए भी यहाँ पे क्या लगा हुआ है, हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पे देते हैं 2 कैपेसिटर यूज में लिए गए हैं 5 वोल्ट के लिए। तो अब क्या होगा कि जैसी स्विच वाली पिन से, क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं ये ग्राउंड हमारा यहाँ से आकर के कॉइल से आते हुए पूरे कॉइल के पार होते हुए 3 नंबर तक ग्राउंड रहेगा जब तक हमारा ये वर्क नहीं करेगा। और जैसे ही हमारा ये वर्क करेगा, यहाँ से स्विचिंग वाली पिन से यहाँ पे से आएगा, ये देख सकते हैं SW। तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कॉइल है, इसके थ्रू यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज जनरेट होगा। वोल्टेज जैसे ही जनरेट होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, ये 5 वोल्ट बन जाएगा। यहाँ पे देखते हैं ये 5, अभी तक ये ग्राउंड था ये पूरा, लेकिन अब ये क्या होगा, कॉइल के बाद यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, 5 वोल्ट यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे ये देख सकते हैं 5 वोल्ट दिखेगा। और उसको फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये कैपेसिटर दिए हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पे BST पिन को किस तरीके से कर रखा है देख सकते हैं, जो हमारा स्विच वाला है वहीं पे एक कैपेसिटर लगा है, उसके बाद एक रेजिस्टेंस यहाँ पे यूज में ली गई है। फीडबैक वाला क्या करेगा, जो ये 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट अब क्या कर रहा है, पहले ये ग्राउंड का काम कर रहा था, अब ये सर्किट डिवाइडर का काम कर रहा है। अभी तक ये ग्राउंड का कर रहा, अब 5 वोल्ट जो बनेगा, क्योंकि जब 5 वोल्ट बनेगा तो ये रेजिस्टेंस कुछ वोल्टेज ड्रॉप करेगी और यहाँ से ग्राउंड हो जाएगा वो। तो जो वोल्टेज ड्रॉप करेगी उसके बाद यहाँ से कुछ ना कुछ वोल्टेज IC को मिलेगा, तो इसको पता चलेगा कि यहाँ पे मेरा 5 वोल्ट बराबर बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी 5 वोल्ट होगा, यहाँ पे भी 5 वोल्ट होगा, लेकिन इसके बाद यहाँ पे हमारा वोल्टेज क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। और यहाँ से क्यों होगा ड्रॉप, क्योंकि इसके बाद की रेजिस्टेंस क्या हो रखी है, हमारी ग्राउंड हो रखी है। यहाँ पे डिवाइडर सर्किट है और यहाँ पे हमारा फीडबैक के लिए कुछ वोल्टेज यहाँ पे जाएगा, और वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इस IC को पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट भी बराबर बन रहा है। तो यहाँ पे ये तो हो गया हमारा 5 वोल्ट का पूरा सर्किट। अब हम चलते हैं यहाँ पे 5 वोल्ट के बाद हमारा 1.8 वोल्ट कैसे बनता है। तो 1.8 वोल्ट है वो भी काफ़ी आसान है, इसी तरीके से हमारा बनता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा DDR 1.8 वोल्ट है। अब 5 वोल्ट हमारा जनरेट हो गया है, ये नॉर्मल वाला। 5 वोल्ट क्या कर रहा है, यहाँ पे भी एक IC लगी हुई है जो कि हमारी 5 लाख की है। यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं इसकी लोकेशन आपको दिखाने की कोशिश करूँ, 1.8 वोल्ट, यहाँ पे ये 1.2 तो दिया हुआ है, इधर ही कहीं शायद ये वाला, ये यहाँ पे दे देते हैं ये 1.8 का हो या ये रेगुलेटर हो, 2 तरीके से हमारा बन सकता है। तो फिलहाल मैं इसमें आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो 1.8 कैसे बनेगा, यहाँ पे ये देख सकते हैं, यहाँ से हमारा 5 वोल्ट आया सीधे 1 नंबर के पिन में, Vin लिखा है, ये Vin है। और इसको वोल्टेज को यहाँ पे फिल्ट्रेशन के लिए 2 कैपेसिटर लगा दिए हैं, और यहीं से हमारा सीधे इनेबल पिन भी दे दिया। अब इनेबल पिन पर हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये 5 वोल्ट से इनेबल हो जाती है ये IC, तो यहाँ पे इसलिए कोई रेजिस्टेंस नहीं दे रखा है, सीधे इनेबल पिन आ गया 3 नंबर को। तो 5 वोल्ट डायरेक्ट मिला इसे, और उसी पिन के साथ साथ इनेबल भी मिल गया। इनेबल मिल गया तो ये पिन क्या हो गई, एक्टिव हो गई। 2 नंबर की पिन यहाँ पे ग्राउंड करी हुई है, देख सकते हैं। 4 नंबर की पिन कहीं नहीं जुड़ी हुई है, NC है। उसका जो 5 नंबर की पिन है वो आउट हो रखी है, और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे ये
1.8 वोल्ट यहाँ पे जनरेट हो गए हैं जो कि नॉर्मल कंडीशन में रहेंगे। और इस 1.8 वोल्टेज को भी हमारा फिल्टरेशन के लिए यहाँ पे भी 2 कैपेसिटर लगे हैं, यानी इनपुट में 5 वोल्ट के लिए 2 कैपेसिटर, आउटपुट में 5 वोल्ट 1.8 के लिए 2 कैपेसिटर यहाँ पे लगे हुए हैं। तो सिंपली यहाँ पे सर्किट है, ज़्यादा कुछ नहीं है 1.8 वोल्टेज का। तो इस वीडियो में हम इतना ही कवर करते हैं। इसमें आपने क्या क्या सीखा यहाँ पे ये देख सकते हैं। यहाँ पे 1.8 वोल्ट किस तरीके से जनरेट होता है ये हमने यहाँ पे सीख रखा है, और उसके बाद हमारा 12 से 5 वोल्ट कैसे जनरेट होता है यहाँ पे इसको भी हमने कवर करा। और उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और कवर कर रखा है हमने, स्टैंड बाई और नॉर्मल 5 वोल्ट किस तरीके से यहाँ पे जनरेट होते हैं। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही। वीडियो चलते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर फेसबुक पेज में देख रहे हो तो पेज को भी फॉलो कर देना, और मैं पेज का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।